पिछली बार हमने प्रपोर्शन के बारे में पढ़ा था। इस बार हम थ्योरम ऑफ जॉइंट वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ जॉइंट वेरिएशन। अब पहले आपने पढ़ा था कि अगर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं a इज इक्वल टू के बी, जहाँ k एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसका मतलब ये है कि जब b बढ़ता है तो a बढ़ता है और जब b घटता है तो a भी घटता है। पर इसमें हमने ये सोचा था कि a सिर्फ b पर डिपेंड करता है, मतलब कि a अगर कोई वैल्यू लेता है तो हम उसे b की वैल्यू जानकर बता सकते हैं। पर अगर मैंने आपसे एक और प्रश्न पूछा, मान लो कि आपके घर के बाहर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई दीवार बना रहा है, तो मान लो 10 लोग मिलके दीवार दीवार बना रहे हैं। 10 लोग हैं वो मिलके दीवार बना रहे हैं। अगले दिन आप जाते हो और आप देखते हो कि 15 लोग दीवार बना रहे हैं। तो मतलब कि अगर मैंने आपसे पूछा कि कौन से दिन दीवार जल्दी बनेगी, क्या पहले वाले दिन बनेगी जल्दी या दूसरे वाले दिन, तो आप बोलोगे कि दूसरे वाले दिन बनेगी, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो मतलब वो जल्दी खड़ी होगी। तो आप कहोगे कि अगर ए का मतलब है कि वो कितनी जल्दी खड़ी होती है दीवार, तो वो है प्रपोर्शन एन से, जहाँ एन है नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल मतलब कि अगर एन बढ़ता है मतलब कि जितने लोग काम करते हैं वो बढ़ता है, और अगर आप ए को बोलते हो कि वो कितनी जल्दी से दीवार बनती है, तो अलग अगर एन की वैल्यू बढ़ी तो ए की वैल्यू भी बढ़ेगी कि वो जल्दी बनेगा, दीवार जल्दी बनेगी। और अगर एन घटेगा यानी कि अगर कम लोग काम कर रहे हैं, मतलब कि अगर 10 लोगों से मान लो एक बंदा काम कर रहा है, तो दीवार और धीरे खड़ी होगी। तो आप कह रहे हो कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। पर अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि हर दिन पहले दिन जब आप देख रहे थे कि 10 लोग काम कर रहे थे, पर आपने ये भी देखा कि जो हर हर कोई बंदा उन 10 लोगों में से 3 घंटे काम कर रहा था, और अगले दिन आपने देखा कि उन 15 लोगों में से हर कोई बंदा 4 घंटे काम कर रहा था। तो मतलब कि बाद में ज़्यादा लोग भी हैं और ज़्यादा घंटे भी काम कर रहे हैं। तो मतलब कि आप ये कह सकते हो कि दूसरे दिन दीवार और जल्दी खड़ी होगी, क्योंकि वो और जल्दी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देर के लिए काम कर रहे हैं। तो मतलब कि अगर हम बोलें कि टी है कि वो कितने घंटे काम करते हैं, नंबर ऑफ आवर्स, हर कोई बंदा कितना जल्दी काम करता है, तो आप बोलोगे कि दीवार जो कितनी जल्दी बनती है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यानी कि अ, अगर वो ज़्यादा अगर वो ज़्यादा देर के लिए काम करेंगे तो दीवार और जल्दी खड़ी होगी। तो आप बोल रहे हो कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। फिर आपने ये भी बोला कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप इन दोनों में से एक चूज़ करो, तो आप कौन सा चूज़ करोगे? असल में आप चूज़ तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि दोनों एक को चेंज करती हैं। मतलब कि अगर आपके पास पहले केस में अगर आपके पास 10 लोग थे और दूसरे दिन में आपके पास 15 लोग थे, तो आपकी दीवार जल्दी खड़ी हो गई। और पहले दिन पे अगर आपके पास हर बंदा 3 घंटे काम कर रहा था और अगले दिन 4 घंटे काम कर रहा था, तो दीवार वापस जल्दी खड़ी हो गई। तो आप इसमें कोई चॉइस नहीं कर सकते कि मैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन को चूज़ करूँगा और मेरा दोस्त ए डायरेक्टली टी को चूज़ करेगा। असल में इसका मतलब ये है कि जब हम बोलते हैं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो हम साइड में अज्यूम करते हैं, हम मानते हैं कि टी की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब टी की वैल्यू चेंज नहीं होती। मतलब कि अगर आप लोगों को बढ़ा रहे हो और आपने दोस्त से आपसे पूछा कि अगर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं दीवार पे तो दीवार क्या जल्दी खड़ी होगी, आप बोलोगे हाँ। पर आप ये भी बोलोगे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो हर दिन एक ही टाइम के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ एन की वो देखना चाहते हो कि एन ए को कैसे चेंज करता है, तो पहले दिन आप लोगे कि 10 लोग काम कर रहे हैं और 15 लोग काम कर रहे हैं, और आप ये बोलोगे कि हर दिन वो 3 घंटे काम कर रहे हैं और अगले दिन भी वो 3 घंटे काम कर रहे हैं। तभी आप कंपेयर कर पाओगे, आप दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं कंपेयर कर सकते। तो आप बोलोगे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन जब टी की वैल्यू 3 आवर्स रहती है। अगर आप
अगर आप इसे 4 घंटे कर दोगे तो इसमें आप टी को चेंज कर रहे हो और आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको टी को कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट मतलब कि उसे एक वैल्यू पर फिक्स करनी है। वो 3 घंटे भी हो सकता है, 4 घंटे भी हो सकता है, 5 घंटे भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जो थ्योरम ऑफ जॉइंट वेरिएशन होता है वो क्या करता है, वो इन दोनों चीज़ों को ज्वाइन कर लेता है। ये जो जॉइंट वर्ड दिख रहा है ना आपको, ये इन दोनों चीज़ों को, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इन दोनों चीज़ों को ज्वाइन कर लेता है। तो थ्योरम का जो अर्थ निकलता है वो है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टाइम्स टी। इसका अर्थ ये है, मतलब कि हमने उनको जोड़ दिया, पर हमने इसे दिखाया नहीं कि ये कैसे संभव है। मैंने तो आपको उल्टा ये बोला था कि आप नहीं ज्वाइन कर सकते, पर असल में आप कर सकते हो अगर आप इसकी मैथमेटिक्स सीखो। अब जो अब इसकी मैथमेटिक्स है वो थोड़ी हाई लेवल है, बट इसे समझना बहुत आसान है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टाइम्स टी, तो मतलब कि अगर आप एन बढ़ाओगे तो ए बढ़ेगा, और अगर आप टी बढ़ाओगे तो ए बढ़ेगा। पर आप उन दोनों में से क्या बढ़ाओगे, दोनों बढ़ाओगे या फिर एक को बढ़ाओगे या दूसरे को बढ़ाओगे। तो पहले आप मान के चलते हैं कि t की वैल्यू कांस्टेंट है, तो पहले आप बोलोगे t इज कांस्टेंट। तो इस केस में आप लिखोगे a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टाइम्स t। अब t की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब कि अगर आप n को चेंज कर रहे हो, मतलब कि आप और लोगों को डाल रहे हो जो दीवार पे काम कर रहे हैं, तो आप ये भी साथ में इंश्योर करते हो, ये भी देखते हो कि हर कोई बंदा सेम टाइम के लिए काम कर रहा है, और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई थी। और अगर आप, तो इसमें आप टी को फिक्स कर रहे हो, और एक ही तरीके से आप एन को फिक्स कर सकते हो और टी को बढ़ा सकते हो। मतलब कि पहले दिन 10 लोगों ने काम किया, दूसरे दिन भी 10 लोगों ने काम किया, पर पहले दिन 3 घंटे काम किए हर किसी ने, और अगले दिन 4 घंटे काम किए। तो इससे ए बढ़ेगा जब टी बढ़ेगा, तो इसमें हम एन को फिक्स कर रहे हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टाइम्स टी, क्योंकि हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उनमें से एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो मतलब जब t बढ़ता है तो a बढ़ता है, जब n बढ़ता है तो a बढ़ता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब n और t दोनों बढ़ता है तो a बढ़ता है। तो इसे हम आराम से प्रूफ कर सकते हैं, परंतु मैं आपको ये प्रूफ हम दिखाऊंगा नहीं कि हम इसे मैथमेटिक्स या मैथ्स के यूजिंग मैथ्स को यूज़ करके कैसे प्रूफ करते हैं, बट आपको इसका मतलब तो समझ आ गया होगा। तो मैं थ्योरम ऑफ जॉइंट वेरिएशन को वापस एक बार लिख देता हूँ। थ्योरम ऑफ जॉइंट वेरिएशन कहता है इफ़ ए इज़ प्रोपोर्शनल टू बी, यानी कि अगर ए और बी दो वैल्यूज़ हैं और अगर ए बी पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर बी बढ़ता है और ए भी बढ़ता है, और ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, यानी मतलब कि अगर ए सी पर भी डिपेंड करता है और सी एक और चीज़ है, सी एक और वेरिएबल है, और सी बढ़ता है तो ए बढ़ता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और ये ट्रू है। इस हम कह सकते हैं, और इसे कहते हैं थ्योरम ऑफ जॉइंट वेरिएशन। अब इस थ्योरम को हम डिराइव्ड और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में अप्लाई करके बहुत सारी नए फॉर्मूलाज को डिराइव कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये आपको आगे जाके बहुत काम आएगी। इस वीडियो के लिए काफ़ी धन्यवाद।